हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है। बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें एक एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है जो कि होता है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, और ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के बाद सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन अगर हमने पास कर लिया, इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए। तो जो जनरल स्टूडेंट होते हैं उनकी एज मिनिमम 21 ईयर से 32 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है तो उसकी एज 21 ईयर से 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई एससी या एसटी स्टूडेंट है उसकी एज 21 ईयर से 37 ईयर्स होनी चाहिए। या अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है उसकी एज 21 ईयर से 42 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब हमने एज की बात कर ली, तो हम बात करते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है। क्या हमें बहुत ज़्यादा ही स्टडी करनी होती है आईआईटी या जेईई की, या फिर कोई हमें बहुत बड़ा कोई कोर्स डिग्री लेनी होती है? ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट होना होता है किसी भी स्ट्रीम से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस से ही ग्रेजुएट होना है या कॉमर्स से या आर्ट्स से, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकता है। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन कोर्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर कोई इंडियन सिटीज़न नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। कोई जनरल स्टूडेंट है, अगर कोई जनरल स्टूडेंट है तो वो 6 अटैम्प्ट्स दे सकता है। और अगर कोई एससी एसटी स्टूडेंट है तो वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है एग्ज़ामिनेशन देने की। और अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है तो वो 9 अटैम्प्ट्स दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट की कास्ट क्या है। अगर वो कास्ट के अकॉर्डिंगली उसके अटैम्प्ट्स यूपीएससी ने फाइनल किए हैं। तो सो गाइस, अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे पहले तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए दो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, एक प्रीलिम्स, एक मेंस, और लास्ट हमारा इंटरव्यू होता है। 3 स्टेप्स हम अगर ये 3 स्टेप्स हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये पूरा ही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो पूरा ही रिटन होता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो चलो हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के बारे में। हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में GS1, जिसे हम GS1 भी बोलते हैं, सीसेट एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं हमारे 100, और टोटल इसमें मार्क्स होते हैं हमारे 200। और ये इसमें टाइम 2 आवर्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3, जिसमें अगर आपने 3 आंसर गलत किए तो आपके 1 मार्क्स कटते हैं। और पेपर टाइप आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2, जिसे हम GS2 भी बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं हमारे 80, टोटल मार्क्स 200, टाइम हमारा 2 आवर्स। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम होती है 1/3, और पेपर टाइप आपको बताइए ऑब्जेक्टिव टाइप है। और मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई हाईएस्ट मार्किंग नहीं होती, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में टोटल हमारे 4 GS होते हैं, 2 हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 2 हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो पहला 2 हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए जो कि हम बोलते हैं कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, और पेपर बी इंग्लिश।
कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से लैंग्वेज में अच्छे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ये 300 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं। और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भी 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर के बारे में। तो पहला पेपर जो हमारा होता है वो हमारा एस्से का होता है, हमेशा एस्से राइटिंग। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे एस्से से रिलेटेड होते हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। ठीक है। अब हम जीएस पेपर की बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 जो है वो भी 250 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। जीएस पेपर 2 वो भी 250 मार्क्स और 3 आवर्स। जीएस पेपर 3 वो भी हमारा 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होता है। जीएस पेपर 4 वो भी 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल एग्जामिनेशन। ऑप्शनल एग्ज़ाम वो है, और ऑप्शनल पेपर वो है जिसमें कि हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो हमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो पहला ऑप्शनल जो है वो 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होता है, और सेकेंड ऑप्शनल एग्ज़ाम भी 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होता है। ऑप्शनल ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है। इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि आपको कंपलसरी यही ऑप्शन चूज़ करना है, तो बहुत सारी लिस्ट दी होती है। अब इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि हमने जाना, हमने समझा कि कौन कितना एज क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, और हमने क्वालिफ़िकेशन की बात की कि हमें कितनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और हमने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात की, कितने अटैम्प्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। हमारे पास और हमने बात की एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में हमने बात किया। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।